नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। साथियों, कल हमने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों पर चर्चा की थी और मौलिक अधिकारों में से जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उस पर हमने प्रकाश डाला था। आज हम राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए बहुत ही मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता? क्या आचरण करने की स्वतंत्रता? कैसा व्यवहार करने की स्वतंत्रता? किस बात की आज़ादी? संविधान निर्माताओं ने ये महसूस किया कि एक व्यक्ति को, एक नागरिक को अपने सर्वांगीण उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके मानसिक स्थिति के उत्थान के लिए आवश्यक है कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी देना। और वो कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं? संविधान निर्माताओं ने मानव के मनोविज्ञान को आधार बना करके, मानव की गतिविधियों को, क्रियाकलापों को आधार बना करके जो आवश्यक समझा, वो स्वतंत्रता हमको दी है। जिनमें से हमें स्पीच देने की, भाषण देने की, अपने विचार व्यक्त करने की, ये हमें स्वतंत्रता मिली है। हमें बोलने से कोई मना नहीं कर सकता है। हमें अपने विचार देने से कोई मना नहीं कर सकता है। हमारा दिया हुआ विचार किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को पसंद आता है, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन संविधान की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचार, अपने 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 जो है सिद्धांतों को व्यक्त कर सकता है। सम्मानित साथियों, लेकिन हमने देखा कि जो हमें ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, बातचीत करने की आज़ादी मिली है, तो देश की संप्रभुता के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, हमारे बोलने पर, हमारे विचार व्यक्त करने पर पाबंदी लगा दी जाती है और लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। वर्तमान सरकार भाषण की स्वतंत्रता को दबाने के लिए, भाषण की आज़ादी को दबाने के लिए, विचारों के व्यक्ति को दबाने के लिए सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जेल में डाला हुआ है। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हमारे नागरिक सालों से जेल में पड़े हैं। उनको देश की संप्रभुता का जो है डर दिखा करके उन पर जो है सेंसर लगा दिया गया, उन्हें नजर कैद कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। प्यारे भाइयों, ये संविधान सम्मत हमारा ये आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन इसे दबाया जाता है। इसी प्रकार से हमें स्वतंत्रता है किस बात की? किसी भी तरह का संगठन बनाने की, किसी भी तरह के संगम बनाने की और संगठन बनाने की, संगम बनाने की हमें स्वतंत्रता मिली है संविधान में। लेकिन ये जो फासिस्ट सरकारें होती हैं, ये जो मन की बात करने वाली सरकारें होती हैं, हमें संगठन बनाने से रोकती हैं, हमें संगम बनाने से रोकती हैं। सम्मानित साथियों, इसी तरह से हमें संविधान में मिली है आज़ादी कि हम किसी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी तरह का व्यापार कर सकते हैं। हमें आज़ादी है व्यापार करने की, व्यवसाय करने की। लेकिन आपने देखा, भारत जातिवादियों का देश है, भारत तमाम तरह के छुआछूत वाला देश है, तो भारतीय नागरिक अपने मनपसंद का यहाँ पर व्यवसाय, कारोबार, व्यापार नहीं कर सकते हैं और वो इसमें पीछे रहते हैं। सम्मानित साथियों, संविधान निर्माताओं ने, विशेषकर बाबा साहब ने हमें ये आज़ादी दिया है कि भारत की सीमा के किसी क्षेत्र में हम बगैर रोक टोक के आ जा सकते हैं, वहाँ पर हम विचरण कर सकते हैं, वहाँ पर हम सभाएं कर सकते हैं, वहाँ पर हम विचार दे सकते हैं, हम वहाँ पर किसी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन हमको विचरण से रोक दिया जाता है।
आपने पिछले दिनों देखा कोरोना के नाम पर, पैंडेमिक के नाम पर हमारे कितने लोगों को अपने स्थानों से वहां से चल करके अपने घरों में जाने के लिए रोका गया, सड़कों पर चलने नहीं दिया गया, सड़कों पर रोक दिया गया, सड़कों पर मारा गया, उन्हें मूव नहीं करने दिया गया, उन्हें हिलने डुलने नहीं दिया गया। तो ये जो आज़ादी हमको मिली है, स्वतंत्रता मिली है, ये फ्रीडम है कि हम कहीं पर वॉक करें, कहीं पर मूवमेंट करें। इस वॉक और इस मूवमेंट को रोका गया, अभी आपने देखा। तो साथियों, आपको ये जो स्वतंत्रता मिली है संविधान में, संविधान के भाग 3 में, ये जो हमको आर्टिकल 19 के तहत ये कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। इन स्वतंत्रताओं को बहाल रखने के लिए हमें फासिस्ट सरकारों को हटाना होगा, मजहबी सरकारों को हटाना होगा और जनप्रिय सरकारों को लाना होगा, संविधान सम्मत सरकारों को लाना होगा। तभी हमारे मूल अधिकार साथियों सुरक्षित रह सकेंगे। आपने देखा किसी को पकड़ के मार दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। आपने देखा किसी के संपत्ति को, कारों को, उसके ट्रैक्टर को, उसकी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया जाता है। ये खुला रोशनी में सारी दुनिया के सामने तोड़ा जाता है। किस नाम पर? कानून और व्यवस्था के नाम पर। बल्कि हमारी संपत्ति को किसी को तोड़ने का, नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ये मनमानी है देश में। किसी को पकड़ते हैं, उसे कोर्ट में पेश करने से पहले ही उसके सीने में गोलियां मार देते हैं और इनकाउंटर का बहाना ले लेते हैं। इस संविधान में जो इफ और बट दिए गए हैं, इन इफ और बट के आधार पर ये न्याय नहीं मिल रहा है। गरीबों को, कमजोरों को, बेसहारों को, लाचारों को दबाया जाता है। उन्हीं को पहले अपराधी बनाया जाता है, गरीबों को, लाचारों को, बेरोजगारों को, और जब वो अपना आगे बढ़ते हैं, उन अपराधियों को मार दिया जाता है, उन्हें अपराधी करार दे दिया जाता है, उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में साथियों, संविधान को अगर आपको स्थापित रखना है, कायम रखना है, तो देश के दबे कुचले बेरोजगार भाइयों, श्रमिक भाइयों, किसान भाइयों, बेरोजगार नौजवानों, आगे आना होगा। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए